हेलो स्टूडेंट, मी स्वाति वेलकम टू यू इन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ के कीवर्ड्स करेंगे। इस चैप्टर्स का टाइटल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ को किस चीज़ में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अर्थ को मेनली हम लोग दो चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हो गया ग्लोब, दूसरा हो गया मैप। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्लोब होता क्या है, मैप क्या होता है, ग्लोब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैप इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका फीचर्स क्या है। तो चलिए चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब? अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है कि अर्थ को रिप्रेजेंट करने का एक मॉडल होता है, जिसमें हम लोग अर्थ को किस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में। ये जो ग्लोब है इसे क्या करते हैं, ये हमारा कैसा होता है, 3 डायमेंशन होता है। इसमें हम लोग अर्थ को 3 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या करते हैं, रोटेट कर करके सारे पार्ट्स को आराम से देख सकते हैं। बट इसमें क्या है कि सारा पार्ट्स है वो बहुत स्मॉल स्मॉल होता है, जिसके कारण हम लोग सारे पार्ट्स को इंडिकेट अच्छे से कर नहीं पाते। इसलिए हम लोग क्या किए, मैप बनाए। ग्लोब क्या होता था कि काफ़ी बड़ा होने के कारण हम उसे इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और उसके जो पार्ट्स, उसमें जो मैप, छोटा मैप में हम लोग छोटे पार्ट्स को भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे। दैट्स वाई हम लोग क्या यूज किए, मैप यूज किए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मैप। मैप होता क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और द पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस एज अ पार्ट ऑफ द स्केल। मैप क्या होता है कि अर्थ को रिप्रेजेंट करने का, मैप में हम क्या करते हैं, अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर कुछ कुछ पार्ट, हमारे अर्थ के कुछ पार्ट हो गए, जैसे इंडिया, जैसे ये मैप है हमारा इंडिया का, तो हम इस मैप में क्या किए, एक फ्लैट सरफेस पे मैप बनाते हैं। और वो हमारा क्या होता है, मैप होता है, जिसमें हम लोग अर्थ के और अर्थ के कुछ पार्ट्स के हम लोग क्या करते हैं, मैप को ड्रा करते हैं एज पर द स्केल। उसमें हम लोग पूरा एक्यूरेट स्केल लेके नहीं, मतलब उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कुछ लेकर मैप के पार्ट को उस पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता क्या है, मतलब वैसा साइंस जिसपे हम लोग मैप को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है कि वो वैसा जो मैप बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर बोलेंगे। नेक्स्ट है स्केच। स्केच क्या होता है, द रफ डायग्राम ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केच। मतलब वैसा डायग्राम जो हम लोग रफ वे में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी के घर के पास पहुंचना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रफ स्केच बना के देते हैं कि इधर से रास्ता इधर जाना है, इधर टर्न लेना है, इधर इधर। तो इस तरह का जो रफ स्केच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, जिसमें रफ डायग्राम होता है हमारे अर्थ का। तो इसमें क्या होगा कि रफ डायग्राम हमारे डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी डायरेक्शन का हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केच बोलेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मैप। अब मैप में क्या क्या कंपोनेंट होता है उसे देखेंगे। सबसे पहले है स्केल, सेकंड सैम्बल, थर्ड डायरेक्शन, फोर्थ कलर स्कीम। तो सबसे पहला है स्केल। स्केल देखेंगे, अ मैप शोज ए लार्ज एरिया ऑन द स्मॉल शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड स्केल। हम बड़े बड़े मैप को क्या करते हैं, छोटे छोटे शीट पे क्या करते हैं, इंडिकेट पेपर पे बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है, उसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा एरिया को हम लोग छोटे पार्ट में हम लोग दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। इट इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप, इंडिकेट द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ द प्लेस इन रिलेशन ऑफ ईच अदर। ये क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है मैप का, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी लोकेशन का पोजीशंस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कहीं भी प्लेस का जो रिलेशन होता है, किसी भी प्लेस के जाना होता है, उस प्लेस का हम लोग रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन निकालने के लिए हम उस लोकेशन का क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। नेक्स्ट है कंपास। कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू फाइंड डायरेक्शन। इट हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पाइवोट। ये क्या है, मेरा कंपास है। ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करने में मेजर करते हैं। और इस कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि क्या करता है, फ्रीली मूव करते रहता है। और इसमें जो एक पॉइंट होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पोजिशन करता है। नेक्स्ट है मेरा सैम्बुल। सैम्बुल हम किसे कहेंगे, फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइन्स एंड द रोड्स आर सोन बाय द सम कॉमन सैम्बुल ऑन द मैप। शैम्बुल क्या होता है कि हम लोग मैप में क्या करते हैं, सारे फॉरेस्ट का नाम, रिवर्स का नाम, हिल्स का नाम तो नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, उसका एक सैम्बुल बना देंगे। अगर हमें वहाँ पर हिल्स दिखाना है तो छोटा छोटा ऐसा करके पहाड़ी दिखा देंगे, ताकि वो जगह जगह पर क्या पता चले कि ये क्या है, मेरा हिल्स है। अगर रेलवे लाइन है तो हम ऐसे करके एक सैम्बुल बना लेंगे, ताकि जहाँ जहाँ हमारे पार्ट मैप में जहाँ जहाँ हमारा रेलवे लाइन है, वहाँ पर बस हम ये सैम्बुल इंडिकेट कर देंगे, तो इसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन से।
तो सैम्पल क्या होगा कि जिसमें हम लोग फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइन्स, रोड, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, एक सैम्पल बना के यूज करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल ऑन मैप। हम लोग मैप में क्या करते हैं, उसका सैम्पल बना के शो करते हैं। सेकेंड है कलर स्कीम। कलर स्कीम क्या होता है, एक कॉमन कलर स्कीम है जो ऑल्सो बीन अडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑन द मैप। अब हम लोग क्या करते हैं, मैप में तो बहुत सारा पार्ट पे अलग अलग कलर का, जैसे यहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो होगा, यहाँ पे ज़्यादा वीट होगा, यहाँ पे ज़्यादा बाजरा, तो सारे जगह पे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ ग्रो होता है। इसलिए हम लोग को क्या कर देते हैं, उतना दूर का कलर इंडिकेट कर देते हैं कि इतना दूर तक का क्या है, राइस है, ये वीट है, यहाँ पे ज्वार है, यहाँ पे ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर स्कीम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो उसे पार्ट में पता चले कि इस एरिया में हमारा माउंटेन वाला एरिया, तो इसे ब्राउन कलर कर देंगे। ये हमारा ग्रीन बहुत सारा फसल वाला एरिया बहुत, तो इसे ग्रीन कलर का इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारा वाटर होता है, पानी वाला एरिया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाटर, ये ब्लू कलर का इंडिकेट कर देंगे। तो कलर स्कीम क्या करता है, हम लोगों को शोइंग डिफरेंट मैप्स रिलीफ फीचर्स, वो मैप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप कितने तरह का होता है, मैप होता है टोटल, पहला है लार्ज स्केल मैप। हम लोग पहला देखेंगे लार्ज स्केल मैप क्या होता है। इट्स शो ग्रेटर डिटेल ऑफ सिटीज़, विलेज, माउंटेन, ईटीसी। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि ये हमको सबसे ज़्यादा डिटेल में किस बारे में बताता है, तो वो माउंटेन, सिटी, विलेज, ये सारे के डिटेल हम लोग को लार्ज स्केल मैप में दिख जाता है। सेकेंड है स्मॉल स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, इट्स टू वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड स्टेट। और इस स्मॉल स्केल मैप में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ल्ड देखते हैं, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड स्टेट। बिकॉज वर्ल्ड बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया लेगा, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप में यूज करते हैं, ताकि हम लोग पूरे वर्ल्ड को देख सके, कॉन्टिनेंट को देख सके, कंट्रीज को देख सके और स्टेट को देख सके। लास्ट है मेरा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसे बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैप में क्या करते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं, सिटी, विलेज, स्टेट, ये सब का बीच का जो बाउंड्री होता है कि कहाँ से मेरा कौन सा स्टेट खत्म हुआ है, दूसरा स्टेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो बाउंड्री होता है हम लोग कौन से मैप में देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। अब आगे देखेंगे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसे बोलेंगे, इट शोज फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक, ईटीसी। हम लोग फिजिकल मैप में क्या करेंगे, बहुत सारे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ये सारे जो होते हैं वो हम लोग इस वाले फिजिकल मैप में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट है मेरा थीमेटिक्स मैप। थीमेटिक मैप किसे बोलेंगे, इट शोज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉप, मिनरल्स, पॉपुलेशन, लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईटीसी इन एन एरिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्या देखेंगे, बहुत सारे कि कौन सा एरिया में कहाँ ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, कौन से एरिया में बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो हुआ है, कौन सा एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, पॉपुलेशंस है, बहुत सारे लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम लोग थीमेटिक मैप्स में क्या करेंगे, ये सारा देखेंगे। नेक्स्ट है प्लान। प्लान किसे बोलेंगे, अ प्लान इज ए लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, प्लेग्राउंड, ईटीसी। इट इज ऑल्सो शो द डिटेल ऑफ रूम, बरामदा, ओपन स्पेस, ईटीसी। प्लान क्या होता है, एक लेआउट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री, प्लेग्राउंड, ये सब बिल्डिंग्स का हम लोग क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं कि कौन सा ये, जैसे ये लेआउट हो गया, तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल रूम का कि ये रूम हो गया, इस रूम के पास कौन सा विंडो वगैरह, खिड़की, ये सब हम लोग किस वाले चीज़ में देख लेते हैं, प्लान में देख लेते हैं कि बरामदा किधर है, रूम किधर है, ओपन स्पेस, ये सब हम लोग कहाँ देख लेते हैं, प्लान में देख लेते हैं। नेक्स्ट है एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्टिनेंट एंड द सिलेक्टेड कंट्रीज। एटलस क्या होता है कि इसमें ये हम लोग मैप के जो कलेक्शन, मतलब बहुत सारे उसमें मैप होते हैं पूरे वर्ल्ड के, कॉन्टिनेंट के, और कुछ भी सेलेक्टेड कंट्रीज के भी मैप होते हैं, वो सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। एटलस क्या होता है, एक नॉर्मल वे में एक बुक ऑफ मैप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैप देखते हैं। लास्ट है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज हाइट, वेट एंड डेप्थ। वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग को हाइट भी दिख रहा है, वेट भी दिख सके और डेप्थ भी दिख सकते। वैसा लेंथ जिसमें हम लोग का हाइट, वेट, लेंथ तीनों दिखे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल। तो हमारा ग्लोब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, बिकॉज हम उसमें हाइट भी देख रहे हैं, लेंथ भी देख रहे हैं और डेप्थ भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विद द लेंथ एंड वेथ। वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल बोलेंगे। तो हमारा मैप क्या होता है कि वो टू डायमेंशनल होता है, उसमें बस हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिखता है। तो कीवर्ड खत्म हो गया। थैंक यू।